हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की केवीएस की तैयारी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बट मैं अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। वो क्यों, वो मैं आगे बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता दूँ कि मेरा नाम ज्योति है और मैंने 2020 में अपना बीएड कोर्स कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने सीटेट क्वालिफाई करने के बाद रिसेंटली मैं केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और अभी कुछ दिनों से मेरी और मेरे बाबू की तबीयत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जिस दिन से ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है ना, बाबू की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है सर्दी खांसी से, उसकी तो हालत ही ख़राब है। बस इसलिए वीडियोस नहीं जा पा रहे होंगे। आपको पता है, जब भी हम ज़िंदगी में कुछ नया करने की शुरुआत करते हैं या फिर हम अपने गोल को सेट करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में ना बहुत से मुश्किलें आते हैं। और ज़िंदगी ऐसी चीज़ है ना कि हर हमेशा हमारे मुश्किल साथ ही होती है, वो कभी ख़त्म नहीं। अगर ज़िंदगी है तो मुश्किलें भी आएंगे ही, बस हमें उन मुश्किलों में से हंस कर के बाहर आना होगा। उन मुश्किलों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें हल करना होगा ताकि हम अपने आगे की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरह से जी पाएँ। और इसी के लिए कहा भी जाता है, ज़िंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और हमें उनमें से हंसकर बाहर आ जाना, ये हमारा आर्ट ऑफ लाइफ है। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। और अभी इवनिंग के करीबन 7:30 बज रहे हैं और मैंने अपना खाना वाना बना करके आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बच्चे के साथ घर के साथ पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। और बहुत दिनों से बाबू की तबीयत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो बस मैं नहीं पढ़ पा रही थी। तो बस मैंने आज सोचा कि मैं आज पढ़ ही लेती हूँ। तो मैंने सोचा है कि आज मैं करीबन 5-6 घंटे तक अपने पढ़ाई को दूँगी अभी से। तो देखिए कितने टाइम तक हो पाता है। तो मैंने सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट किया था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने सचिन सर का बैच लिया हुआ है, तो मैं वहीं से पढ़ाई करती हूँ अभी केवीएस पीआरटी के लिए। तो मैंने अभी सबसे पहले निधि मैम का इंग्लिश का अभी क्लास लिया था। अभी मैंने 3 क्लास लेने के बाद अभी स्टार्ट करी हूँ कंप्यूटर का, जो कि कंप्यूटर 1-2 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है चैनल पे। और निधि मैम ने इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से टेंस पढ़ाया था और बहुत ही अच्छे से सचमुच समझ में आ गया था। उसमें उन्होंने एरर वाले कुछ क्वेश्चंस कराए थे। और उसके बाद अभी मैं कंप्यूटर पढ़ रही हूँ, तो कंप्यूटर में भी सर जो न्यू वाले आए हैं ना, बहुत ही अच्छे से बता रहे थे। उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर की एक बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन बताई। उसके बाद कंप्यूटर किन चीज़ों से बना है, उसके आउटपुट, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया। उसके बाद हार्डवेयर के अंतर्गत क्या क्या आता है और फिर सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या आता है, उन्होंने ये भी बताए थे। और सीपीयू किन किन चीज़ों से मिला होता है, ये भी बताया था। और अगर आप लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को भी ये ज़रूर से पढ़ना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर के इसके अंदर क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी कितने टाइप की होती है, और उसके भी बहुत अलग अलग से बताए थे। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कुछ फुल फॉर्म्स भी कराए थे उन्होंने, जैसे रैम, रोम, एस रैम, डी रैम, एच डी डी, एस डी डी, सी डी, डी वी डी, बहुत सारे उन्होंने फुल फॉर्म कराए थे। और उसके बाद उन्होंने कुछ MCQs भी कराए थे, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कि सर यहाँ पे MCQs क्वेश्चंस करा रहे थे। बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाया और पढ़ाया भी। तो यहाँ पे लगभग मेरे कंप्यूटर का ना मैंने 2 क्लास आज कर लिया था। उसके बाद मैं अभी स्टार्ट करूँगी यहाँ पे पेडागोजी का, क्योंकि पेडागोजी का सचिन सर ने भी क्लास स्टार्ट कर दिया। उन्होंने 3-4 क्लास तो ले लिए थे, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि बाबू का तबीयत ख़राब था ना, इसी वजह से मैं क्लास नहीं कर पा रही थी। और मेरे बहुत से क्लास अभी भी छूटे हुए हैं जो कि मुझे करने थे। तो जैसे कि मैंने बताया, बाबू की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो बाबू को छोड़ के ना कुछ भी करने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अभी मैं यहाँ पे बाहर आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत देर से बैठे बैठे पैरों में दर्द होने लगे थे। तो बस मैं यहाँ बाहर टेबल पे आकर के पढ़ाई कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी यहाँ पे पेडागोजी की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैंने सबसे पहले क्लास 1 से स्टार्ट किया था, जिसमें सर ने FLN के बारे में बताया था। उसके बाद सर ने बताया कि बच्चों को सिखाने का जो सबसे बेस्ट मेथड है ना, जिससे NEP 2020 भी बहुत ही अच्छा मानता है, वो है ELPS अप्रोच। अगर आप लोगों को ELPS की फुल फॉर्म पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
उसके बाद उन्होंने SPM के बारे में बताया था, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, जिसे बाल वाटिका भी बोलते हैं। ये 3 महीने का मॉड्यूल होता है। इसके अंदर बच्चा साउंड्स और थोड़े बहुत वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स, कलर, शेप्स और नंबर के बारे में जान जाता है थोड़ा बहुत, और इसको NCERT द्वारा संचालित किया जाता है। उसके बाद सर ने बताया था FLN के लिए आवश्यक संसाधन। तो उसके बाद मैंने पेडागोजी में एक चैप्टर और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का किया था। तो बस मैंने पेडागोजी के बस 2 ही कल क्लास किए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए वहाँ से। तो मैं अभी यहाँ पे EVS को ना मैं थोड़ा सा पढ़ ले रही हूँ, क्योंकि EVS को मैंने 2-3 दिन पहले छोड़ दिया था, मैं नहीं पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा कि एक बार रिवाइज़ कर लिया जाए। तो EVS के कुछ पॉइंट मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताए थे और मैं अभी भी बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पर्यावरण, और उसके बाद इकोसिस्टम, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फूड चेन, पिरामिड्स, और उसके बाद था न्यूट्रिशन, और उसके बाद प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोज़र, और बहुत से ऐसे टॉपिक थे। उसके बाद था NCERT, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो जो टॉपिक्स पढ़े थे, इकोलॉजी, इकोसिस्टम और कुछ क्वेश्चंस थे, बस मैंने वही सब किया था। और नोट्स बनाने के बाद ना हमें रिवीजन 1-2 दिन बीच करके ना करते रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो नोट्स बना ही रह जाता है और हमें ध्यान में कुछ भी नहीं रह जाता। इसलिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और KVS में PRT में है ना कि सबसे ज़्यादा हमें अभी पेडागोजी पढ़ना है, क्योंकि वो 60 मार्क्स के आते हैं। और हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण तो हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो सब तो सबके नॉलेज में होता ही है, और सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे पढ़ना है पेडागोजी। तो बस अभी देख सकते हो कि यहाँ पे 4 घंटे 28 मिनट हो चुके थे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो EVS में पढ़ा था वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो फिर इसके बाद ना मुझे पढ़ने में नहीं हो रहा था, क्योंकि करीबन 12 बजने वाले थे और मुझे नींद भी आने लगी थी। मैंने सोचा तो था कि 5-6 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे, बट 7:30 बजे से बैठे बैठे ना मुझे थोड़ी सी परेशानी होने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब कल पढ़ाई कर लिया जाएगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 12 बजने वाले हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।